हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों, यह युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 21 जून 1576 को लड़ा गया। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध का लड़ने का कुछ कारण था। आप जानते हैं कि मुगल शासक अकबर, जो आगरा उसकी राजधानी थी, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। जबकि महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जबकि अकबर ने अपने राजदूत भी भेजे महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप ने उनके राजदूतों का कोई सम्मान नहीं किया, अर्थात उनकी बात को नहीं माना। आप देख ही रहे हैं कि अकबर ने 4 राजदूतों को भेजा था। जलाल खां को भेजा था 1572 ईस्वी में, और मान सिंह को भेजा 1573 ईस्वी। उसके बाद भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि 4 राजदूत भेजने के बावजूद भी महाराणा प्रताप अपने बात पे अड़िग रहे और अकबर के सामने झुके नहीं। अपने स्वाभिमान के प्रति एकदम कठोर रहे और अकबर के सामने, अर्थात मुगल के सामने, वो सर नहीं झुकाए। तो इसीलिए अकबर ने अपने प्रधान सेनापति मानसिंह जो आमेर के शासक थे, आमेर और कछवा वंश के शासक थे, ये कछवा राजवंश के शासक थे मानसिंह। तो अकबर ने मानसिंह को भेजा और कहा कि राणा प्रताप को बंदी बना के ले आओ। और मानसिंह, जो कि अपने स्वतंत्र इस सेना का प्रथम प्रधान सेनापति था, अर्थात ये पहली बार प्रधान सेनापति बना था इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये अपने सहायक बंदायूनी, अशफाक खां और मिहत्तर खां और अन्य मुगल सेनापति और सेनाओं को लेकर के ये निकल पड़ा। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि ये राणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए आ रहा था। और राणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। आपको पता ही है कि राणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। और राणा प्रताप के साथ भी अलग अलग राजाओं का साथ था। राणा प्रताप के साथ कुछ भील जनजातियों का भी साथ था। और राणा प्रताप का मुख्य तोपची था हकीम खां सूरी। दोस्तों, आप सुने होंगे हकीम खां सूरी के विषय में। अगर आप हल्दी घाटी का युद्ध पढ़े होंगे तो हकीम खां सूरी का नाम अवश्य सुने होंगे। हकीम खां सूरी का बहुत मुख्य भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। हकीम खां सूरी, जो कि हरावल भाग का नेता था, अर्थात जो हरावल भाग होती है, जैसे सेना युद्ध कर रही हो तो जो सबसे आगे सेना की टुकड़ी होती है, जो सबसे पहले युद्ध करने जाती है, तो उसका ये सेनापति था हकीम खां सूरी, जो कि हकीम खां सूरी के कहने पे आगे की टुकड़ी की सेना युद्ध करने के लिए चलती थी। और ये मुख्य तोपची भी था। और इन्हें महाराणा प्रताप के साथ झाला विदा और पूंजा, ये भील जनजाति के नेता थे पूंजा, और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का नाम आपने सुना ही होगा। इब्राहिम लोदी के ही वंश के महमूद लोदी थे। और हसन खां मेवाती। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप के साथ भी महमूद लोदी, हसन मेवाती, हकीम खां सूरी और अकबर की तरफ से मान सिंह, जो कि राजपूत हैं कछवाहा वंश के, ये प्रधान सेनापति थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो मेवाड़ की सेना थी, अर्थात महाराणा प्रताप की जो सेना थी, वो आवेश में आकर के, जो कि लोहसिंह नामक स्थान है एक,
बहुत सकरा मार्ग है, ये हल्दी घाटी के युद्ध के पहले ही। तो लोह सिंह स्थान नामक स्थान पे पहले टिकी थी। वो देख रही थी कि मुगल सेना आए और उससे युद्ध किया जाए, एकाएक उस पर अटैक किया जाए। तो क्या हुआ कि जो हकीम खां सूरी थे, जो मुख्य तोपची थे, इनके कहने पर सेना आगे बढ़ी। लोह सिंह से आगे बढ़ के हल्दी घाटी के मैदान में आ गई। और ये हल्दी घाटी का जो मैदान है ये वर्तमान राजसमंद जो कि राजस्थान में है नामक स्थान पर है। तो वहां पे आ गई और इस समय मेवाड़ की सेना अर्थात राणा प्रताप की सेना अपने पूरे जोश और होश में मुगल सेना अर्थात मानसिंह की सेना पर अटैक कर दिया। और इससे क्या हुआ परिणाम स्वरूप कि मानसिंह की जो सेना थी अर्थात तितर बितर हो गई, मैदान में तितर बितर हो गई, जिससे कि मानसिंह की सेना जो है भगदड़ मच गई राणा प्रताप की सेना को देख करके। जो कि आप देख ही रहे हैं कि राणा प्रताप की सेना जैसे अगर 1000 रही होगी तो उसके मुकाबले में महाराणा अकबर की सेना में लगभग 4000 सैनिक थे, अर्थात 1:4 का अनुपात था। तब भी महाराणा प्रताप की सेना में इतना जोश और होश था कि वो मान सिंह की सेना पीछे हट गई, अर्थात अकबर की सेना। अकबर तो युद्ध करने आया नहीं था, अकबर तो अपना प्रधान सेनापति स्वयं मान सिंह को भेजा था। तो क्या हुआ इससे फलस्वरूप महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, आप जानते होंगे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। वह अपने चेतक पे चढ़ के और महाराणा प्रताप 72 किलो का भाला लिए हुए जब मान सिंह के ऊपर अटैक किया तो उससे क्या क्या हुआ कि मान सिंह तो बच गया, मान सिंह बच गया, लेकिन मान सिंह जो मर्दाना हाथी पे सवार था, आप जानते होंगे कि मान सिंह मर्दाना हाथी पे सवार था और महाराणा प्रताप घोड़े पे सवार थे। जबकि महाराणा प्रताप के पास भी राम प्रसाद नामक एक हाथी है। जो हाथी था वो हाथी पे नहीं सवार होके जबकि घोड़े पे सवार होके आए, जिससे कि मान सिंह के पास तेजी से पहुंच सकें और उसकी हत्या कर सकें। जिससे क्या हुआ कि मर्दाना हाथी के सूंड में तलवार बंधी थी और उससे क्या हुआ कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक को चोट लग गई अर्थात घायल हो गया। जिससे क्या हुआ कि महाराणा प्रताप भी घायल हो गए और महाराणा प्रताप घायल हो गए, जिससे कि मान सिंह की सेना महाराणा प्रताप को घेर ली। दोस्तों जब महाराणा प्रताप को घेर लिया मान सिंह की सेनाओं ने, तो उसमें एक सेनापति था बहलोल, तो जो कि वो महाराणा प्रताप के पास आया, जिससे महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से इतनी तेज प्रहार किया कि बहलोल जो है अपने घोड़े के साथ बीचों बीच से कट गया। दोस्तों इतना तेज प्रहार महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से किया कि बहलोल बीचों बीच अपने घोड़े समेत कट गया। ऐसे इतने महावीर हमारे महाराणा प्रताप थे जिसका इतिहास में नाम नहीं आता है और अकबर की महानता ही गाई जाती है। दोस्तों देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने बीचों बीच वार किया और बहलोल अपने घोड़े समेत कट गया। और जब महाराणा प्रताप घायल हो गए, दोस्तों महाराणा प्रताप घायल हो गए, तो क्या हुआ कि इनका एक सहायक था झालावीदा ने महाराणा प्रताप से राज चिन्ह ले लिया। राज चिन्ह जो होता है अर्थात जो राजा होता है उसे धारण करता है, तो वो चिन्ह झालावीदा लेकर के धारण कर लिया, जिससे सेना ये ना समझे कि महाराणा प्रताप चले गए युद्ध से, जिससे सेना अपने होशो हवास से लड़ती रहे। तो झालावीदा ने वो धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को आसानी से बाहर निकाल दिया गया। महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, उनका घोड़ा भी जख्मी हो गया था। तो क्या हुआ उसी समय मान सिंह की सेना में जो अशफाक खां था, अशफाक खां के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया और मिहत्तर खां के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि अकबर युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इनकी सेना में जोश और होश और तेज हो गया, जिससे कि महाराणा प्रताप की सेना पे ये हमला कर दिए। और इससे क्या हुआ कि झालावीदा और हकीम खां सूरी जो उनका मुख्य तोपची था
दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। जबकि युद्ध के परिणाम स्वरूप जो उनका उद्देश्य ये था कि अकबर ने मान सिंह को भेजा था कि महाराणा प्रताप को बंदी बना के ले आना, वो उद्देश्य उनका पूर्ण नहीं हुआ। इससे ये कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध से ये तो साबित नहीं हुआ कि अकबर और महाराणा प्रताप में कौन वीर है, अर्थात अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। और क्या हुआ कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, अबुल फजल के अनुसार इसे खामनौर का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, और बंदायूनी के अनुसार गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। बंदायूनी दोस्तों, ये बंदायूनी जो कि अकबर का सेनापति ही था, उनकी सेना में शामिल था, और इससे आंखों देखा हाल इस युद्ध का बताया जाता है। वो कहता है कि ये युद्ध गोगुंदा का युद्ध से कहता है, और कर्नल टॉड के अनुसार मेवाड़ का थर्मोपल्ली का युद्ध कहा जाता है इसे। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि जिस उद्देश्य से अकबर ने मान सिंह को भेजा था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं, एक महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। दोस्तों, राम प्रसाद को मान सिंह की सेनाओं ने बंदी बना लिया और उसे अकबर आगरा ले गया। लेकिन महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद कुछ खाया पिया नहीं और अंततः मर गया। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के धनी थे, उसी प्रकार उनका हाथी भी राम प्रसाद भी अपने स्वाभिमान, अपने स्वामी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, लेकिन अकबर के सामने झुका नहीं। दोस्तों, हम एक पंक्ति कहेंगे आपके सामने, जब तेरी तलवार उठी, दोस्तों जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई। जब जब तेरी तलवार उठी, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, जब जब तेरी तलवार उठी दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, वीर महान योद्धा थे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हम आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।